जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जिन्होंने आज से 2 महीने पहले रिलायंस इंडस्ट्री में एक सिक्योरिटी की वैकेंसी निकाली गई थी, जिससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं ये वैकेंसी है ही नहीं, फ्रॉड वैकेंसी है, ये वो दुनियादारी कर रहे थे ना। तब वो तो बिल्कुल ऐसे ही करते रह जाएंगे, मगर जिन्होंने अप्लाई किया था फाइनली उन लोगों को कॉल लेटर इशू हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और कई कैंडिडेट्स मुझे कमेंट कर रहे थे सर मैंने अप्लाई किया था बट मेरा कॉल लेटर नहीं आया। तो एक बार आप लोग ये करना कि जो आपका ईमेल है, ईमेल में जाना है कि स्पैम होता है ना, स्पैम में जाके एक बार चेक कर लेना। कई बार ईमेल जो होती है स्पैम में चली जाती हैं, तो एक बार वहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि 2-3 कैंडिडेट्स हैं जिनकी ईमेल स्पैम में रिसीव हुई है जाके। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी खोलना। ठीक है, उसमें जाके एक इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंट होता है, उसमें नीचे एक ड्राफ्ट होता है और एक स्पैम होता है। तो आप स्पैम में जब क्लिक करेंगे तो आप चेक कर लेना। और इसके जो इंटरव्यू की कॉल लेटर है ये आज से 5-6-7 दिन पहले आ चुके थे और धीरे धीरे कई कैंडिडेट्स को आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के एग्जाम सेंटर जामनगर में है और कुछ लोगों के एग्जाम सेंटर मुंबई में है। ठीक है, तो वो रीजन वाइज उन्होंने अपना बना दिया है। ठीक है, मगर फाइनली जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो जामनगर में रहेगी, जो रिलायंस की इंडस्ट्री जामनगर में वहाँ की रहेगी। और इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। मैं आपको बताऊँ लगभग 38 से 40 हज़ार रुपये आपको इन हैंड मिल जाते हैं। तो रहने खाने का वो अलग से रहता है। ठीक है, तो आज के इस ज़माने में, बेरोज़गारी के इस ज़माने में आजकल ऐसी नौकरियां बहुत ही रेयर आती हैं और इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही बहुत कम लोग दे पाते हैं। ठीक है, जिनके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत परफेक्ट रहती है वही लोग दे पाते हैं। ठीक है, इसलिए जो इस बार चूक गए हैं तो परेशान मत हुई है, ये वैकेंसी आती रहती है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर वीडियो देखते रहें। ठीक है, जब अगली बार वैकेंसी है तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग इसमें अप्लाई कर देना, अगर आप लोग गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको रहने का, खाने का, प्लस उसके साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। ठीक है, जिससे आप लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अभी ये कॉल लेटर इशू हुए हैं तो कई कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें जो कुछ चीज़ें लिखी हैं, टर्म एंड कंडीशन है, वो क्या है, उनको एक बार आप समझा दीजिए और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, जिनके अभी जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, फिजिकल जो उसमें अपना लंबाई चौड़ाई मांगी गई थी, जिनका वो पूरा है, एक बार आप लोग अपनी ईमेल सेक्शन में जाके स्पैम वाला जो सेक्शन होता है उसको चेक कर लेना। ठीक है, बाकी जिनकी कॉल लेटर आ चुके हैं वो लोग एक बार इस वीडियो को देख लें और समझ लें, क्योंकि इसका अभी इंटरव्यू में जो कॉल दी गई है आपकी वही 26, 27, 28 अक्टूबर से स्टार्ट है ना। तो अलग अलग डेट पे लोगों को बुलाया गया है, तो देख लीजिए। तो मैंने 2 मंथ पहले आपके ये 2 वीडियो डाले थे, तो आप लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, चीज़ें समझ ली थी, मैंने सारी चीज़ें उसमें बता दी थी कि अगर सुविधाएं मिलती तो एक बार और देख लेना। मैं आज सिर्फ इसमें आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर है और जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो उससे रिलेटेड बात करूँगा। ठीक है, तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैंडिडेट फिजिकल देने जाएंगे, अगर वो फाइनली सिलेक्ट होते हैं, मतलब उन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया और रिटन क्लियर कर लिया, तो सेम डे उनकी वहीं पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको घर आने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात उन्होंने अपने कॉल लेटर में भी लिखी और जो बच्चे वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं उन्होंने भी मुझे बताया कि सर हमारा जब लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था तो इसमें हमें फिजिकल और रिटर्न के बाद जब फाइनल मेरिट आई थी तो जो सिलेक्ट हुए थे वहीं पर उनको रोक लिया था, बाकी जिनका नहीं होता वो उनको वापस कर देते हैं। तो आप लोग अगर लगता है कि हाँ मेरी तैयारी बेहतर है, मेरा फिजिकल बेस्ट है, मेरा रिटर्न अच्छा हो जाएगा, इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, तो आप लोग कृपया इस मूड से जाना कि आपको वहीं पर रुकना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रुकना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी है कि आपको चीज़ें अपने साथ में लेके जानी है। ठीक है, पहले तो आप लोग इसमें समझ लीजिए कि इसमें आपका पीईटी कैसे होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, सिटअप होंगे, पुशअप्स होंगे, चिनअप्स होंगे और ब्रॉड जंप। ठीक है, जो कि 50 नंबर की रहेगी। आपका फिजिकल इसमें टोटल 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में आपके 100 नंबर रहेंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। अब इसमें रिटन में ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें जीके जीएस पूछी जाती है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग, मतलब नॉर्मल से बिल्कुल जैसे अगर आपने कभी एयरफोर्स नॉन टेक्निकल का अगर एग्जाम दिया होगा तो सेम उसी तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, बिल्कुल ईजी रहता है। ठीक है, नेवी एसएसआर का अगर आपने दिया हो, एयरफोर्स नॉन टेक का पेपर अगर दिया हो, ठीक है, तो वो है। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं वो एयरफोर्स है ये है, तो भाई सर ये चीज़ है ना, एयरफोर्स ज़्यादा इसमें आपको सैलरी मिल रही है, उससे ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, जॉब सिक्योरिटी आपकी अलग से है, तो इसलिए इसको हल्के में मत लेना। मैं ये नहीं कहता कि एयरफोर्स खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग कंपेयर करने लगते हैं ना कि आप सर वो एयरफोर्स उसमें रिटर्न और फिजिकल होता है तो उसमें क्यों करवा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी है। ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें भी आपकी बहुत बड़ी है। आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो आप इसमें रिलायंस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको हायर किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब रहती है, इसमें आपको रहने का, खाने का सारा कुछ इसमें मिलता है और आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी आपको इसमें मिलती हैं। और उसके बाद इसमें आपका
50 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका वही आपसे आपके बारे में पूछते हैं। इसमें थोड़ा आपका इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक मतलब होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ये कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कम से कम इंग्लिश में दे लेते हो, इंग्लिश समझ जाते हो, मतलब बेसिक सी इंग्लिश तो आपको कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, यही सारी चीज़ें इसमें इंटरव्यू में पूछते हैं। मेन इसमें जो है रिटन है और इसका फिजिकल है। इंटरव्यू तो नॉर्मल सा ही रहता है, क्योंकि इंटरव्यू तक बहुत ही कम बच्चे बचते हैं, मोस्टली सारे जो छट जाते हैं फिजिकल में छट जाते हैं, उसके बाद जो बचते थोड़े बहुत रिटन में छट जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ तक इंटरव्यू तक आते हैं तो 99% चांसेस होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो टोटल इसमें 50 नंबर का आपका हो गया फिजिकल, 100 नंबर का रिटर्न, उसके बाद आपका 50 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 200 नंबर का रहेगा। इसी का आपको मेरिट बनेगी और सेम डे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम डे, एक ही दिन में सारा कुछ आपको हो जाएगा, उसी दिन ही आपको सारा कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो फाइनल मेडिकल एग्जाम होता है, जब आप ट्रेनिंग सेंटर जामनगर में रिपोर्ट करेंगे, वहां पे आपका इसका फाइनल मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो अपना पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाएंगे साथ में, ठीक है। तो आप जिनके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए, हफ्ते भर में पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन हर राज्य में बनने लगा है, ठीक है। उसके बाद 5,000 रुपये आपको लेके जाने हैं। ये 5,000 रुपये इसलिए लेके जा रहे हैं, जो आपकी 6 वीक की ट्रेनिंग होगी तो उसमें आपका रहने का खाने का चार्ज देना पड़ेगा, तो वो 5,000 रुपये आपको ट्रेनिंग सेंटर पे वहीं पर उनको पे करना पड़ेगा, जो आपका रहने का आएगा। मगर इसके भी आपको वहाँ पे ट्रेनिंग की जो 6 वीक की होगी उसके लिए आपको सैलरी भी मिलेगी, मगर पहले आपको एडवांस में ये लोग वहाँ पे ये जमा करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ट्राउजर, टी शर्ट, शूज़, ठीक है, वाइट टी शर्ट, शूज़, रनिंग शूज़ और फॉर्मल शूज़, ये सारे लेके जाने हैं, सॉक्स लेके जाने हैं, टॉवल लेके जाने हैं, जो पर्सनल यूज़ की सारी चीज़ें होती हैं वो आपको सारी इसमें लेके जानी है, ठीक है। लोअर लेके जाना है, ठीक है। और फॉर्मल ड्रेस फॉर इंटरव्यू, फॉर्मल ड्रेस मतलब व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, ब्लैक बेल्ट, है ना। इस तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए फॉर्मल एक ड्रेस भी लेके जानी है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो तो नहीं स्पोर्ट्स शूज और लोअर में पहुंच के नहीं, उसके लिए आपको फॉर्मल ड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप फॉर्मल ड्रेस भी अपने साथ में लेके जाए, जिससे आप लोग अपना इंटरव्यू बेहतर तरीके से दे सके और अपना अट्रैक्शन और अपनी पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से निखार सके, ठीक है। इसमें आपकी 6 वीक की ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको स्टाइपेंड दी जाएगी, मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी इसमें आपकी सैलरी थोड़ा कम रहेगी। मांगे जब 6 वीक की ट्रेनिंग हो जाएगी, जो आपका पूरा सैलरी है वो आपको 38,000 जो मिलता है वो आपको आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, मगर ट्रेनिंग में आपका थोड़ा सैलरी कम रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, इसमें आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सर्टिफिकेट साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। पहला तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, आई थिंक 12th थी, तो 10th और 12th के आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट है तो आप लोग वो जरूर लेके जाएं, इसका आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। बैंक डिटेल अपने साथ में ले जाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और नो क्लेम सर्टिफिकेट। अब बता दिए नो क्लेम सर्टिफिकेट क्या है। तो जिन लोगों को ये एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, तो एडमिट कार्ड के सबसे नीचे आप आइए, वहाँ पे लिखा है नो क्लेम सर्टिफिकेट, मतलब ये एक तरीके का ऑथराइजेशन लेटर है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो अलाउ करें कि हाँ मेरा बच्चा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अगर ट्रेनिंग में कुछ हो जाता है वो ऑन रिस्क, मतलब इसमें आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं रहेगी, तो वो एक तरीके से ऑथराइज कर रहे हैं आपके गार्जियन, हाँ मेरा बच्चा मेरी तरफ से स्वतंत्र, मैं उसको अपनी ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ। तो वो आपको अपने पिताजी साइन करा के वो भर के अपने साथ में लेके जा रहा है, बिना ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के आपको वहाँ पे काम नहीं होगा। तो जो सर्टिफिकेट है उसमें अपनी डिटेल डालना, उसको भरने के बाद अपने पिताजी साइन मोर करा के अपना उसको लेके साथ में जाना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो आपके कॉल लेटर में 2 मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके उनसे अपना डिटेल्स पूछ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर जो आपको डाउट लगता है तो, ठीक है। एक बार वीडियो क्लास में आपको मैं और एडवाइस देना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जिनके पास एडमिट कार्ड आ चुका है, कॉल लेटर आ चुका है, मगर वो वहां पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जामनगर यहाँ से बहुत दूर है, तो आप लोग ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, आप कहीं पर जॉब नहीं पा रहे हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब आप एक बार मुझे ज़रूर बोलेंगे कि गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे समझाया था, एडवाइस दी थी, मैंने ज्वाइन कर लिया, आज मेरा स्टेटस अच्छा है। बेरोजगारी से लाख गुना बेहतर है नौकरी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। अगर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, आपका तैयारी में मन नहीं लग रहा है, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, तो एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए। ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होती है, इसमें आप एक बार जब ज्वाइन करते हैं और अच्छी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं तो आपका रेपुटेशन एक अलग ही रहती है और आपकी वैल्यू आपसे आप मार्केट में बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए सोचना नहीं है, दूरी कभी मायने नहीं रखती है, जिसको काम करना है तो वो कहीं पे भी काम कर सकता है। आपको वहाँ पे ऐसा वातावरण मिलेगा
जैसा कि डिफेंस में आपको एक उनका पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे रहने का, खाने का, कैंटीन मेंटेन सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल आर्मी में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप जाइए वहाँ, एक बार देखिए। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, जब आप वहाँ फिजिकल देने जाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कंपटीशन कितना है। जिसको इस जॉब के बारे में पता है, फिर जिसके रिलेटिव वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे बेहतर इस जॉब की क्या कहें वैल्यू क्या है कोई नहीं समझ सकता। और इसकी वैल्यू आप तब करेंगे जब अगर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी तब। अभी तो आपको हल्का ही लग रहा होगा ना। तो कोई नहीं, मुझे जितना समझाना मैंने आपको समझा दिया। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस मौके को मत छोड़ना, एक बार आप लोग इसमें ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। और अगर किस्मत अच्छी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगली बार आप खुद बोलोगे कि गुरुजी आपने मुझे सही सलाह दिया था, और आगे से जब कोई वैकेंसी आएगी तो आप भी किसी दूसरे को रिकमेंड करोगे इस जॉब में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। बाकी इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।